अब हम उठाएंगे हर गुनाह से पर्दा, अब हर गुनहगार पर होगी हमारी नजर। जानिए हर गुनाह का सारा सच। तेज खबर 24 लेकर आया है खास एपिसोड गुनाह। देखिए हर शुक्रवार रात 8 बजे हमारा खास एपिसोड गुनाह। तेज खबर 24 के खास एपिसोड गुनाह में आज एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ मैं आज। हमारे इस खास एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हम एक बार फिर तहे दिल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों कहते हैं रिश्ते हमारे जीवन की वह फसलें हैं जिन्हें हम जिस तरीके से सींचना चाहते हैं वह उसी के अनुसार पैदाइश देती है। यह जरूर है कि उनमें गम और खुशी के मौसमों की मार पड़ती है। आज की दुनिया में जहां रिश्तों की अहमियत दिन ब दिन समाप्त होती जा रही है, ऐसे में हमें जरूरत है कि हम इस बात पर ध्यान दें कि हम अपने रिश्तों को किस तरह से सींच रहे हैं। तो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसमें एक भाई ने अपने ही भाई व उसके परिवार को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल दो भाइयों के बीच लेन देन को लेकर बात इतनी आगे बढ़ गई कि एक भाई ने दूसरे भाई के लिए पहले तो दीवार पर उसके मौत का पैगाम लिख दिया और उसके बाद भाई भाभी सहित भतीजी को जिंदा जलाकर खुद मौत को अपने गले लगा लिया। तो आइए जानते हैं क्या थी वह घटना। तारीख थी 25 नवंबर की। दिन था बुधवार को जब रात को एकादशी का त्योहार मनाने के बाद अनूपपुर जिले के धनगवा गांव में लोग अपने अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे थे। रात तकरीबन 2 बजे अचानक एक तेज विस्फोट की आवाज से पूरे गांव की नींद हवा हो गई। उस आवाज का पीछा करते जब लोग बाहर निकले तो देखा कि छोटे लाल विश्वकर्मा के पुत्र ओमकार विश्वकर्मा के कमरे में आग की लपटें उठ रही हैं। गांव के लोगों ने आग बुझाने का भरसक प्रयास शुरू कर दिया। उस समय तक अंदर से चीख पुकार की आवाजें आ रही थी जो कुछ ही समय बाद सन्नाटे में तब्दील हो गई। जब लोगों ने दरवाजा तोड़कर देखा तो अंदर 3 लाशें खाक हो चुकी थी। मरने वालों में ओमकार विश्वकर्मा, उसकी पत्नी कस्तूरिया और बेटी निधि थी। तभी बगल के कमरे से एक चीख की आवाज सुनाई दी जो ओमकार के पुत्र आशीष की थी। आशीष के चाचा चेतराम ने बिना समय गवाए दरवाजा खोला और आशीष को बाहर निकाल लिया। तब तक आशीष भी काफी हद तक आग में झुलस चुका था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे छोटा भाई दीपक कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। तब लोग उसके कमरे की तरफ भागे। दरवाजा अंदर से बंद था। काफी आवाज लगाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो खिड़की से देखा गया कि दीपक फांसी के फंदे पर लटक रहा है। एक ही रात में एक ही परिवार के 4 लोगों के मौत की खबर सुनकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन के होश उड़ गए। जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके के लिए रवाना हुआ और वहां पहुंचने के बाद घायल को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वहीं घायल के पिता, मां एवं बहन के शवों को पीएम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। क्या घटना घटी, कैसे हुआ है सब? मैं रात को 9 बजे खाना खा के सो गया और करीब 1-1:30 बजे ब्लास्ट हुआ, आवाज़ आया। पड़ोसी हमारे चिल्लाए, मेरे बड़े पिताजी के लड़के हैं, वो बोले आग लग गई है। जब देखा तो पूरे सब जल रहा था पूरा मकान। इसका दरवाज़ा खोला, छोटा भाई का दरवाज़ा नहीं खुला, ना सुना। फिर कुछ लोग
पीछे रोशनदान में जाके सीढ़ी लगा के देखे तो ये फांसी पर लटका हुआ था दीपक विश्वकर्मा जी। और हम आग बुझाने में लगे रहे। हम आग नहीं बुझा पाए। एक बच्चा भतीजा को बचा पाए बड़ी मुश्किल से, वो अस्पताल में एडमिट है। कितने लोग खत्म हुए इस घटना में? इस घटना में 4 लोग खत्म हो गए। तो दोस्तों, यह थी वह भयानक रात जिसमें आग की चिंगारी से एक घर लकड़ी की चिता बन गया और उस चिता में पूरा परिवार चंद मिनटों में जलकर खाक हो गया। इस कहानी में आपने देखा कि एक घर में रात्रि विस्फोट होता है। लोग घरों से बाहर निकलते हैं जहां आग लगी होती है और घर के अंदर एक ही परिवार के 3 सदस्यों की जलकर मौत हो जाती है। वहीं पड़ोस के कमरे में एक युवक की फांसी पर लटकती हुई लाश मिलती है। तो आइए अब आगे जानते हैं कि यह आग किसने और क्यों लगाई। देर रात आग लगने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों के मौत की खबर सुनकर पुलिस घटना स्थल पहुंची। पुलिस घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद फांसी पर लटकते मिले दीपक के कमरे की दीवार पर पुलिस को एक तहरीर लिखी नजर आई, जिसने पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठा दिया। दरअसल वह कोई लिखावट नहीं थी, बल्कि फांसी लगाने वाले दीपक ने जलकर मरे अपने बड़े भाई ओमकार विश्वकर्मा व उसके परिवार के लिए मौत का पैगाम छोड़ा था। दीपक ने लिखा कि चेतराम के साथ मिलकर जुग्गा उसे घर से निकालना चाहता है। कहते हैं कि तेरा यहाँ कुछ नहीं है। वह सट्टा और जुआ खेलने का भी आरोप लगा रहे हैं। जब पुलिस ने चेतराम से बात की तो सारी कहानी खुलकर सामने आ गई। चेतराम ने पुलिस को बताया कि ओमकार और चेतराम का विवाह हो चुका है, जिनके बच्चे भी हैं। इधर तीसरे भाई दीपक का भी विवाह नहीं हुआ था। दोनों भाइयों ने दीपक के नाम पर लोन लेकर गैराज खुलवाया था, लेकिन इसकी किस्त नहीं जमा कर पाने के कारण ओमकार व उसकी पत्नी हमेशा उसे डांटते थे। दीपक ने यह भी कहा जाता है कि जब तेरा घर और जमीन पर कुछ नहीं है, इधर दीपक का अकेलापन और उस पर घर से निकालने की धमकी सेवा अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगा। उसे यह लगने लगा था कि अब उसका सब कुछ लूट चुका है और उसे लूटने वाले उसके खुद भाई हैं। इधर ओमकार और चेतराम अपने परिवार के साथ त्योहार का मजा ले रहे थे, तो उधर दीपक ने अकेलेपन में एक ऐसा फैसला कर लिया जिसे देखते ही देखते 4 जिंदगियां मौत में तब्दील हो गईं। क्या घटना हुई आज आपके गांव में? मैं सोया था, मेरे को ये सब कुछ मालूम नहीं था सर। मैं जब 1:30 बजे रात यहाँ से आवाज़ आया, चिल्लाया दौड़ो, तो मैं वहाँ से उठा देखा तो पूरा जल रहा था। तो मैं किसी से कुछ भी नहीं पूछा, उठाया लकड़ी, लाइट गिराने गया, लाइट गिराया। इसके बाद में मोटर चालू किया। तब तक में एक लड़का और अंदर चिल्ला रहा था, उसको हथौड़ा लेके बचाए, तोड़ दिया दरवाजा। उसको निकाला तो भी झुलसा गया था, उसको छोड़ के फिर मैंने चालू कर दिया सिर्फ पानी बुझाया, गाड़ी बुझाया, दरवाज़ा बुझाया। इसके बाद मैंने जाने के अंदर प्रयास किया, जो आवाज़ आ रहा था तो बचाऊंगा, तो विस्फोट हुआ तो मैं चले गया उधर। ये चोट आई, ये गिट्टी में फेंकाया पूरा यहाँ से एकदम, इतनी झटका से तेरे कमर में। बस नहीं तो क्या घटना हुई, कितने लोग खत्म हुए? बस 3 लोग वो हुआ और ये अपना फांसी लगाया। वो 3 लोग उसके अंदर सोए थे। वो तो घटना कैसे हुई, कुछ जानकारी लगी? नहीं, इसका जानकारी बेरोजगारी, मैं किनारे रहता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ बाहर से देखा तो मैंने बचाव के लिए पानी चालू करके यहाँ आया। कुल कितने लोग खत्म हुए इस घटना में? कुल उसके लगा के 4। क्या नाम है? तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से एक भाई ने अपने ही भाई और उसके परिवार को जिंदा जला डाला। दरअसल इस घटना के पीछे छोटे को बड़े भाई से मिला धोखा था, जिसके चलते छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई सहित उसके पूरे परिवार को जिंदा जला दिया। तो आइए अब आगे जानते हैं कि दीपक यानी छोटे भाई ने किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। एकादशी की रात जब पूरा गांव और परिवार त्योहार की खुशियां मनाने के बाद गहरी नींद में सो रहा था, तभी दीपक ने पहले अपने बड़े भाई के कमरे में पेट्रोल डाला
और घर के बाहर से दरवाजा बंद करके भाई भतीजी व भाभी को आग के हवाले कर दिया। वहीं भतीजे के कमरे में भी उसने आग लगा दी। दीपक एक साथ पूरे परिवार को खत्म करना चाहता था, लेकिन समय रहते भतीजे की जिंदगी बच गई। हालांकि इस घटना के बाद दीपक ने खुद को पश्चाताप या फिर पछतावे का मौका नहीं दिया। दीपक ने बड़े भाई के घर को आग के हवाले करने के बाद अपने कमरे में पहुंचा और कमरे की दीवार में अपने मौत की वजह का पैगाम लिखकर खुद मौत को गले लगा बैठा। सर एक घटना घटी जितेरी में, क्या है पूरा मामला, क्या हुआ? इसमें क्या है कि एक ओंकार चेतराम और दीपक विश्वकर्मा, ये तीनों भाई हैं। और ये जो दीपक विश्वकर्मा है, ये जथेरी में गैरेज का काम करता था और खाना इन्हीं के साथ में ही बनता था। छोटी छोटी बात पे इनके बीच में कुछ विवाद होता रहता था। रात में 2 बजे करीब थाने पर खबर मिली कि यहाँ पर आग लगी है। ये विश्वकर्मा, उसकी पत्नी कस्तूरिया और एक लड़की निधि, वो तीनों घर में ही, मतलब ये टीन जो शेड लगा है, इसमें नीचे लकड़ी वकड़ी का काफ़ी है, तो वो आग लगने से उनकी तीनों की मौके पे मृत्यु हो गई है। उनका लड़का वो घायल है, अभी अस्पताल में है। सर जो हमें जानकारी आ रही है, जो युवक फांसी लगाकर खत्म हुआ, उसके द्वारा आग लगाई है, कोई ऐसी क्या जानकारी है? ऐसे देखिए, प्राइमा फेसी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि इनका घर का ही विवाद है और पूरी तरह से जल चुका, आपने भी देखा है। जांच कर रहे हैं और संभावना इसी बात की है कि उसने बाहर से घर में आग लगा के खुद आत्महत्या कर ली है। तो दोस्तों, यह एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे प्रदेश को दहलाकर रख दिया। अक्सर यह देखा गया है कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले अधिकांश लोग अपने ही होते हैं। इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है और अपने रिश्तों को हमेशा खंगालते रहना चाहिए। हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि हम जिन रिश्तों को अपना समझकर सींच रहे हैं, कहीं वह विष के पौधे तो नहीं। तो दोस्तों, सतर्क रहिए और सावधान रहिए। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। मैं आज अब आपसे विदा लेता हूं। हम फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय एक नई और सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।